वसुंधरा और पुनिया की लड़ाई ने जेपी नड्डा की करा दी फची है। नड्डा के कार्यक्रम में रखी खाली कुर्सियां कांग्रेस हुई हमलावर। बीजेपी की आपसी गुटबाजी के चलते नड्डा की सभा में नहीं पहुंचे लोग। नड्डा की सभा फ्लॉप कराने वाले नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी। इसके लिए बड़े बड़े रथ सजाए गए। हर विधानसभा में एक रथ भेजा गया, यानी पूरे 200 रथ राजस्थान विधानसभा के लिए रवाना किए गए और इसके लिए जयपुर में बड़ा जलसा रखा गया। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। गहलोत सरकार खिलाफ हुंकार भरी गई। बड़ी सभा का दावा किया गया। नड्डा की ये सभा चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चा चुनाव से साल भर पहले ही शुरू हुए बीजेपी के प्रचार अभियान की नहीं हो रही, बल्कि चर्चा सभा में पहुंची भीड़ को लेकर हो रही है। सोशल मीडिया पर नड्डा की सभा में खाली पड़ी कुर्सियों को दिखाया जा रहा है। कांग्रेस नेता चुटकी ले रहे हैं कि जयपुर में ही अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में 8-10 हजार लोग नहीं जुट पाए तो फिर चुनाव में बीजेपी का क्या हाल होगा। एक और राहुल के साथ 2-3 किलोमीटर लंबा काफिला पैदल यात्रा कर रहा है, वहीं बीजेपी की रथ यात्रा में 2-2.5 हजार के लोग भी नहीं दिख रहे हैं। नड्डा की सभा में खाली पड़ी कुर्सियों का मामला पार्टी नेताओं की भी चिंता बढ़ा रहा है। हाईकमान भी इससे खुश नहीं दिख रहा है। दावा किया जा रहा है गहलोत सरकार खिलाफ शुरू किए गए पार्टी के सबसे बड़े अभियान की हवा पहले ही दिन निकल गई। जयपुर से जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन उनके चेहरे की चिंता बता रही थी कि राज्य में पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान बीजेपी पहले ही गुटबाजी का शिकार दिख रही है। कार्यक्रम जेपी नड्डा का था, इसलिए पार्टी का हर नेता पहुंचा था, लेकिन उनकी ये उपस्थिति रस्म अदायगी से ज्यादा नहीं दिख रही थी। सिर्फ प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए तो कार्यक्रम में पड़ी खाली कुर्सी देखकर किसी को चिंता नहीं दिख रही थी। जयपुर में दशकों में यह पहला मौका था जब बीजेपी का बड़ा नेता जयपुर आया और कार्यक्रम में लोग ही नहीं पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम के फ्लॉप शो बन जाने पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा को मौके पर ही खरी खरी सुना दी। इसके साथ ही 3 बीजेपी विधायकों कालीचरण सराफ, नरपत सिंह राजवी और अशोक लाहौटी को भी जमकर सुनाया गया। दरअसल कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जिम्मा शहर अध्यक्ष और इन 3 विधायकों को ही दिया गया था। अरुण सिंह ने विधायकों से कहा कि आप लोग जयपुर से ही चुनाव जीते हैं। जयपुर में पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों के नाम पर चंद लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं। फिर आप लोग टिकट के लिए दावेदारी कैसे करेंगे जब आपके साथ समर्थन ही नहीं है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सरदार शहर उपचुनाव के बाद चारों नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस को तो मौका मिल गया। नड्डा की सभा में कुर्सियां खाली रहने पर कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर बीजेपी का मजाक भी बना रहे हैं। मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ ने लोगों को लाने की जिम्मेदारी शहर बीजेपी संगठन को ही दी थी। लोग क्यों नहीं पहुंचे, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। शहर बीजेपी अध्यक्ष का दावा था कि कार्यक्रम वर्किंग डे में रखा गया था, इसलिए लोग बड़ी संख्या में नहीं आए। हमारे बीच कार्यक्रम के समय को लेकर कम्युनिकेशन गैप हो गया। जेपी नड्डा तय समय पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कार्यक्रम में लोग ही नहीं पहुंचे थे, इसलिए नड्डा को एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में ही रोक दिया गया। वहीं से बीजेपी नेताओं ने फोन घुमाने शुरू कर दिए। नेताओं से भीड़ जुटाने को कहा गया, लेकिन कार्यक्रम में बहुत देर तक जब चंद संख्या में ही लोग पहुंचे तो मजबूरन नड्डा को सभा स्थल तक लाना पड़ा। नड्डा को अगर सीधे सभा स्थल पर लाया था तो शायद उनके स्वागत में 500 लोग भी नहीं दिखाई देते। कार्यक्रम में बहुत कम लोगों को देखकर नड्डा ने मंच से ही नाराजगी जाहिर कर दी। तो फिर राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश बीजेपी नेताओं को जमकर सुना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।